डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे हम लोग क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन जो आपका जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर 1 में कैसे पूछा था आपका साइंस का क्वेश्चन, तो उसके बारे में देखेंगे। जिसमें आपका दिया हुआ है कि त्वरण के SI मात्रक क्या है। त्वरण के SI मात्रक आपका दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन इज, जिसको बताना है आपको। अगर स्टूडेंट आप इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी मीडियम का रहे तो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप दोनों में देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बताता है कि निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार, ये बताना है आपको। विस्थापन, चाल, इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको गाइज, सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। सदिश राशि नहीं है, वो चाल नहीं, आपका विस्थापन और त्वरण भार आपका सदिश राशि है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट ये आपका जो है सो आपका सदिश राशि है, और आपका स्पीड जो है सो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइज। इकाई समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। इकाई समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तो इसमें से चाल है, ये वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। इंग्लिश में देखिएगा इंग्लिश में अगर देखते हैं लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम इज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो इसमें आपको बताना है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्लास 9th बोर्ड का है, तो आप इसको ध्यान से समझे पहले कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड ने। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज आप ऑप्शन नंबर बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बोलता है कि इकाई समय वस्तु को, रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, इकाई समय वस्तु को के द्वारा तय की गई दूरी कि तो क्या है आपका इकाई समय जो तय किया जाता है जो दूरी, उसको बोलते हैं चाल, यानी कि स्पीड बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन सही है, निम्न से कौन सही, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी कि सही कौन है इसका ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, बताइए आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस वो हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सही, बाकी और जो थे तो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। जैसे देखते हैं हम लोग कि लिखा हुआ है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, तो कितना होगा बताना है आपको। कहता है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg देन एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इज। तो इसको बताना है आपको, जिसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइज से आपका हो जाएगा, ये बहुत ईजी आसान क्वेश्चन है, आपका 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 वस्तुओं ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो इसका जो जड़त्व सबसे अधिक होगा उसको बताना है आपको। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो 18 kg का है, यानी कि ये क्या बोलते हैं ए बी सी डी किसका होगा, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो 6 आपका हो जाएगा, डी का हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। तो न्यूटन के गति के नियम कौन सा बल का परिभाषा देता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो बल का परिभाषा कौन देता है, तो आपको आप जानते होंगे गाइज। तो ये आपका न्यूटन को जो आपका ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, यानी दूसरा नियम जो है आपका बल का परिभाषा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बताता है कि किस द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी। इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, आपका चूज करना है इसमें से और बताना है कि इसमें सही कौन होगा। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, एम भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो जी का मान है आपका द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सो ये आपका
2 हो जाएगा, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा इसका। सो गाइज चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, वो 1 किलोग्राम वाले द्रव्यमान का पिंड का भार है, तो इसको बताना है आपका। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप नीचे भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। द वेट ऑफ द 1 kg मास ऑब्जेक्ट इज, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सो गाइज इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा गाइज। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, तो 1 न्यूटन हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खींचे हुए रबर की छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। खींचे हुए रबर के छल्ले में, जो रबर का छल्ले रहता है दोस्त, उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है, उसके बारे में आपको इससे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना है। तो इसका जो संचित रहता है ये क्वेश्चन, ये ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। अगर इंग्लिश में इसी को बोला जाए दोस्त, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है उसको। किसी तरंग के तरंग वेग भी आपका तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन में क्या संबंध है, तो इसको बताना है आपका क्या संबंध है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, सो गाइज V इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तरंग का वर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया आपका गाइज। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f ऑफ अ वेव, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइज, सो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। f इक्वल टू 1/t इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, तो पदार्थ के बारे में बताना है गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सो आपका ठंडा पेय हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैटर, तो कोल्ड ड्रिंक। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड है, तो कौन सा क्लोराइड है उसके बारे में बताना है। तो जो क्लोराइड आपका हो जाएगा, क्लोराइड जो आपका हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर आपका है 4 गोंद। क्या हो जाएगा, गोंद। बताता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लोराइड, तो आपका क्या हो जाएगा, गम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गोंद को, गम बोलते हैं दोस्त, गम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक का एक उदाहरण है। यौगिक के उदाहरण क्या है आपका, यौगिक का उदाहरण क्या है। द एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट, द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, इसका एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए आप। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर तुरंत दे दीजिएगा। तो इसका जो वाटर है, सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। तो कणों का आकार जो होता है गैस, आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट 100 nm से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में कहा जाए दोस्त, तो द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, तो ये आपका साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब बताइए इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 NaCl जो है दोस्त साधारण नमक का सूत्र है, जो हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, आयोडीन नमक। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो मुक्त परमाणु के रूप में जो पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्गन। क्या पाया जाता है, आर्गन। ऑप्शन नंबर जो आपका है, सो ये 3 हो जाएगा। विच एलिमेंट एग्जिस्ट ऑफ फ्री आइटम्स, तो आर्गन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 5.58 ग्राम नमक बराबर किसका होगा, यानी NaCl किसका सूत्र है, तो साधारण नमक का है। तो ये जो आपका हो जाएगा, सो गाइज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 1/10 मोल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1/10 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है गाइज, सो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा।
तो आप बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा 1। ना अणु होगा ना परमाणु होगा इसका आंसर मोल, यानी मोल होगा। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप परमाणु के तीसरे कोष के में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अगर परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं गाइज तो आपके लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अधिक से अधिक। आप लोग भूलिएगा नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने पूछा है और नेक्स्ट में भी पूछेगा। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न से कौन सा है? तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का 3। 23 का हो जाएगा आपका 3। 282 किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो जो कण में आवेश द्रव्यमान होता है, आवेश नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, न्यूटन्स में। तो विच पार्टिकल्स हैज मास बट नॉट चेंज? तो आपका न्यूटन्स हो जाएगा। किस में हो जाएगा? न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटम्स of an element has 6 neutrons and 6 protons. The atomic mass of the element is? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 12। नेक्स्ट बताता है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों ये आपका 10th क्लास में पढ़ना भी है, आपका लेसन नंबर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, लैब प्रोसेस में। अगर आप 10th का भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका कहा जाता है सुसाइड ऑफ बैक लाइसोसोम को कहा जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहा जाता है आपका 26 का माइक्रोकांड्रिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त। बोलते हैं पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है। तो जो झिल्ली के नाम है वो नाम जो आपका है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा दोस्त? टोनोप्लास्ट हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे दोस्त, तो आपको कंफर्म होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन दिया आपका चलनी नाली, या सखी कोशिका, या तंतु, या स्नायु। रिपीट करते क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोएम? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिगमेंट हो जाएगा, यानी स्नायु हो जाएगा, स्नायु। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो लिगमेंट बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? तो जो वहन करता है जल और खनिज का गाइज, सो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 जाइलम। क्या करता है? कौन करता है? जाइलम आपका करता है। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाइलम्स। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है गाइज। खास करके 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। क्वार्क कोशिका में पाया जाता है। तो क्वार्क कोशिका में क्या पाया जाता है गाइज? तो ये जो क्वार्क कोशिका में पाया जाता है ये आपका सुब्रिन, यानी कि क्वार्क कोशिका में पाया जाता है सुब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरोगेरा है, ये क्या है? स्पाइरोगेरा एक कवक है, एक थैलोफाइट है, एक ब्रोफाइट है, एक जिनोस्पर्म है। तो आपको बताना है। तो ये जो आपका है गाइज, सो आपका एक थैलोफाइट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक कोशीय जंतु है, तो कोशीय जंतु बताना है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ अनसर्कुलर एनिमल? हाइड्रा, मच्छर, अमीबा, मक्कड़। तो बताइए आप
तो इसका जो हो जाएगा गाइज से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अमीबा, यानी हाइड्रा भी नहीं होगा, मॉस्किटो भी नहीं होगा, स्पाइडर भी नहीं होगा, ये अमीबा ही है। किस जंतु में विषैल उपांग पाए जाते हैं? टेम्पवर्म या विद्युत किरण, तिलचट्टा या बिच्छू। तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि बिच्छू में बहुत ज़्यादा विषैले पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निद्रा रोग उत्पन्न करता है, मतलब ऐसा कौन सा है जो निद्रा रोग उत्पन्न करता है? निद्रा रोग तो काट देने से मच्छर या जो भी आपका होता है, ज़्यादा नींद आता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, तो कवक का क्या नाम है उस बताना है आपका, क्या कारण से काटता है, ये कौन सा जीवाणु से ये होता है स्लीपिंग सिकनेस? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइस, सो ये आपका है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बहुत बार पूछ चुका है और पूछेगा और पूछते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ट्रेपनोसोमा। आगे देखते हैं कि पेचिस का कारक जीव है, पेचिस कारक जीव है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 एंट अमीबा। एंट अमीबा है आपका। कॉज ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री इज एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज कि आयन मंडल का विस्तार है, आयन मंडल का विस्तार है, बताइए आप आयन मंडल क्या विस्तार है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर आयन मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर इक्वल टू कितना होता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है आपका, ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा से 283 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। तो इसमें से जो तत्व नहीं है गाइज, सो आपका पानी हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एन एलिमेंट, तो वाटर आपका जो ऐसे एलिमेंट नहीं है। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं गाइज, सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो वाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा। एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड EDB शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये क्या उर्वरक है, खाद है, या तृष्णाशक है, धूमक है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है सो लास्ट क्वेश्चन तृणाशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपको पता चल गया होगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो साइंस का क्वेश्चन है उधर गाइज, हम लोग आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, मॉडल प्रैक्टिस स्टडी करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी प्रेस कर दे कि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू।